Okay, so we are in Luke chapter 8, verses 16 to 18. लूका 8 का 16 से 18 भाग. अगर इन आयतों को अगर हम फिर से एक बार पढ़ेंगे, इफ यू रीड दीज वर्सेस अगेन, तो कलाम कहता है कि कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छिपाता और ना पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिराग दान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे, क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं जो जाहिर ना की जाएगी, और कोई ऐसी पोशीदा बात नहीं जो मालूम ना होगी और ज़ुहूर में ना आएगी. पास खबरदार रहो कि किस तरह क्या करते हो, सुनते हो. सो ये है पॉइंट. द मेन पॉइंट इज किस तरह सुनते हो. और बार बार हम कई बार जब होता ना कलाम को, हम कई बार मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं. यहां पे एक बहुत जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट थिंग दैट जीसस इज टेलिंग अस ओवर हियर, बी केयरफुल हाउ यू लिसन. That is a very, very important point, because many a times we overlook it. And therefore, the word is saying, consider carefully how you listen. आप कैसे सुनते हो. So the question I have for you this afternoon is, do you like to listen? आपको सुनना पसंद है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दूसरे को देखो किसको पसंद नहीं है, वैसा नहीं मैं बोल रहा हूं. कभी कभी हम लोग आंखें दिखाते हैं, उसको पसंद नहीं है सुनना. The question is, do you like to listen or do you like to speak? कई बार हमें लगता है कि हमें सुनना बहुत कम चाहिए, बोलना ज्यादा चाहिए. कलाम ऐसा कहता है क्या? Does the scripture say that? स्क्रिप्चर क्या कहता है? एक आयत को हम देखेंगे. याकूब, James chapter 1 verse 9 says, let every person be quick to hear, पर हर आदमी सुनने में तेज हो. सुनने में तेज हो. And then it says slow to speak, और बोलने में धीमा. Slow to speak and then slow to anger, और गुस्से में धीमा हो. हम लोग के साथ उल्टा होता, कभी गुस्सा पहले आता, ज्यादा बोलते कम सुनते. वैसे ही होता ना अक्सर. गुस्सा जल्दी आता है, ज्यादा बोलते हैं कम सुनते हैं. लेकिन कलाम एकदम उल्टी बात कह रहा है, और बार बार यीशु ही कह रहे, सुनो, लिसन केयरफुली. और हमें सुनना एकदम पसंद नहीं है. कई बार पेशेंस, वी लैक पेशेंस टू लिसन एंड हियर. एंड द रियलिटी इज, अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम सीखेंगे नहीं, और अगर हम सीखेंगे नहीं तो हमारे अंदर फल नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा. सो स्टार्टिंग वेयर जीसस इज टेलिंग हिज फर्स्ट इंपॉर्टेंट कमांडमेंट, आई एम टेलिंग यू, लिसन, सुनो. और यहां पे हम देखते हैं, यहां पे जब यीशु इज ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पैराबल, ये दृष्टांत, यार ये जब तमसील यीशु कह रहा है, द फर्स्ट थिंग ही इज टेलिंग अस टू लिसन. एंड व्हेन यू आर लिसनिंग, दिस पैराबल हैज अ डायरेक्ट लिंक विथ द पैराबल बिफोर दैट. उससे पहले पिछले हफ्ता में हमने कौन सी कहानी सुनी थी? एनीबॉडी रिमेंबर्स? लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट अ पैराबल. व्हाट पैराबल वाज इट? पैराबल ऑफ द सोअर, बीज बोने वाले की कहानी. और वो तमसील ये तमसील से डायरेक्ट लिंक्ड है, क्योंकि द फोकस इज सेम, कि सुनो पहले भाई, बात को पहले सुनो. क्योंकि इफ यू रीड मार्क चैप्टर 4 वर्स 13, यीशु कहते हैं कि अगर तुम ये बीज बोने वाली की तमसील समझ गए तो सारी तमसील समझ गए. आपको पता कितनी तमसील है खुदा के कलाम में? मोर देन 35. There are more than 35 parables of Jesus. और लिंक है, अगर ये तफसील समझ गए बीज बोने वाले की, तो बाकी समझ गए. और वो नहीं समझे तो बाकी भी नहीं समझ पाओगे.
वो नहीं समझे तो बाकी भी समझ नहीं पाओगे. If you don't understand the parable of the sower, you don't understand any other parable. If you understand the parable of the sower, you will understand other parables too. And if you read this chapter, अगर इस 8 चैप्टर को आप पढ़े, अगर पहले 21 आयत को आप पढ़ेंगे, आपको पता सुनो कितने बार आया द वर्ड हियर? 8 बार से ज्यादा. 8 बार से ज्यादा यीशु बार बार कह रहे सुनो, सुनो, लिसन, हियर व्हाट आई एम सेइंग, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. लेकिन हम सुनना नहीं पसंद करते. वी डोंट वांट टू लिसन. But it's important. If you want to understand the word of God, we have to open our eyes and listen. सुने, तब जाके कोई चीज बदलेगा, तब जाके कोई चेंज आएगा. सुनेंगे नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा. And that brings us back to the parable of the sower. बीज बोने वाले की कहानी फिर से हम देखते हैं एक बार, क्योंकि ये डायरेक्टली यहां से लिंक्ड है. So first thing is understand the parable of the sower. कितने तरह के बीज, कितने तरह के जमीन थे? Anybody remembers? 3 कि 4? 4. ओके, 3 4, चलो ठीक है, बहुत पास है, बहुत क्लोज है. पहली जो जमीन है कैसी थी? सड़क के किनारे. और बीज वहां पे बीज बोने वाला डालता है. कौन लेके चला जाता है? चिड़िया चुग जाती है. लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? शैतान आकर बीज को लेकर चला जाता है. दैट काइंड ऑफ हार्ट, ये एक तरह से हमारे दिल की बात को बता रहा है. हार्ड हार्टेड मतलब हम इतने, मतलब ऐसा, द लॉर्ड इज टेलिंग दिस इज हार्ड हार्टेड. आप जो कर लो, खुदा का कलाम बीज उसमें नहीं डाले, उसमें बीज आगे उगेगा ही नहीं. So this is one group of hearts that is hard hearted, and Jesus is telling that ये बीज चाहे आप कितना भी डाल लो, it is not going to bear fruit. This is the hard heart. And my prayer is none of us falls in that category. No one should be in that category, where the seed is sown and it immediately vanishes. कोई फर्क नहीं पड़ा. खुदा कलाम हमने सुना, खुदा की बातें हमने सुनी अपने कानों से, लेकिन कोई, जैसे बोलते ना, कोई जू नहीं रहेगा. Nothing happened. So this is the hard-hearted. The second, बीज कहां पे गिरता है? पथरीली जमीन पर. और these are the excited. जब पथरीली जमीन पर कुछ गिरता है ना, आप देखेंगे तुरंत उगता है, तुरंत फटाक से, there is तुरंत चेंज आता है उस पर. So excited लोग, we want to immediately make and say something. तुरंत कुछ ना कुछ बोल देंगे. हमने ये देखा, अरे ये बहुत बढ़िया है, कल आओगे? नहीं, कल नहीं आएंगे. अरे तो फिर बढ़िया है कैसे? They are the excited people. अपने हम मिलेंगे ऐसे लोगों से. They can easily make a decision and easily forget. यूं बोले आज करेंगे, कल नहीं आए. आप सोचेंगे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा था उसको. But excitement में we can say things, but we can mean nothing. So that the excited heart, बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं. The third seed falls within the bushes. कहां पे? झाड़ियों में. ये बीज कहां पे? झाड़ियों में गिरा. और इनके अंदर में, ये जो बीज झाड़ियों में गिर रहा है, इनके अंदर वाकई में एक चेंज आता है. हमें लगता है कि ये वाकई में मसीह में बढ़ रहा है. हमें लगेगा कि वाकई में कुछ तब्दीली आ रही है. हमें लगेगा कि वाकई में कुछ चेंज हमें दिख रहा है. वी आर सीइंग सम चेंज, देयर इज सम ग्रोथ, देयर इज सम क्रिश्चियन वैल्यूज. बट व्हाट हैपेंस? दुनिया की बातें, ऐशो आराम, धन दौलत, the treasures of the world, the things of the world, the friends of the world, the people of the world, the things of the world, and we become of the world. And we forget about the message we heard. And a lot of us will fall in that category. हमें से बहुत लोग इस कैटेगरी में पड़ेंगे
कि हमने आवर ग्रोथ वॉज रियली गुड, वी स्टार्टेड रियली वेल, हमने वाकई में चेंज अपनी जिंदगी में देखा, हमने वाकई में कुछ पाया अपनी जिंदगी में, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या है, दुनियादारी ऐसी आएगी कि हम फिर दुनिया के होके रह जाएंगे. एंड दैट्स अ सैड रियलिटी. That's a sad reality of this third group, the third heart. दुनिया की तकलीफ, मुसीबत, परेशानियां, और हमने खुदा को छोड़ दिया. But look at the fourth group. The fourth group are the people who genuinely will fall in love with Christ. They will genuinely want to know Christ. ये लोग वाकई में कोशिश करेंगे कि खुदा को हम जाने, अपनी जिंदगी में जगह दे, उसे काम करने दे अपनी जिंदगी में. और उनके लिए वाकई में एक चेंज आता रहेगा और आता रहेगा और आता रहेगा. जिस तरह से कलाम कहता है 30 गुना, 60 गुना और फिर 100 गुना फल लाएंगे. 100 गुना मतलब क्या होता है? डबल फल लाएंगे. और वो लोग ये दुनियादारी में और दुनिया की परेशानियों में दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर वॉक विथ जीसस. चाहे जो हो जाए, हमें उसका हाथ को पकड़े रहना है, हमें उसके साथ चलते रहना है. इफ यू लुक एट द डिफरेंस, अगर एक डिफरेंस देखें अच्छे मिट्टी में और जो मिट्टी में फल नहीं आता, क्या होगा डिफरेंस? एक मिट्टी फल लाएगी, एक मिट्टी से कोई फल नहीं आएगा. एक मिट्टी में जो बीज है वो वेस्ट हो जाता है, और दूसरे उस बीज में वो फल आएगा और वो पेड़ पौधा बढ़ेगा. और ये एक इजी वे टू डिस्टिंग्विश दैट है. कैसे? कि हम सुन रहे हैं, सुन के इस कान से निकाल नहीं दे रहे. कई बार हमें लगता है कि इस कान से सुने, इस कान से निकाल, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है. हम सुन के, अगर बीज बोने वाली कहानी क्या? बीज तो सबके तरफ पड़ रहा ना, बीज तो सिर्फ अच्छी जगह में नहीं पड़ रहा, बीज तो सबके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन फल तो एक ही जगह आ रहा है. और फल, there's only one kind of soil that is bearing fruit. The seed is falling everywhere. बीज हर जगह पे गिर रहा है, लेकिन फल लाने वाली मिट्टी एक ही है. Now the question is, are you that soil? Are you that soil that is bearing fruits? खुदा का कलाम कहता है, मार्क चैप्टर 4 वर्स 9, जिसके कान हो वो सुन ले. जिसके कान हो वो सुन ले. तो क्वेश्चन इज, हमारे पास सुनने के कान है कि हमें सुन के भी हम सब चीज को अनसुना कर रहे हैं? बिकॉज द रियलिटी इज, इफ यू हैव ईयर्स, लेट देम हियर. इट्स इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास कान है तो हम सुने. यूहन्ना 8 का अगर हम 31 और 32 अगर हम पढ़ेंगे, इफ यू रीड जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 32, Jesus says, if you hold on to my teachings, you are really my disciples. अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे. So what is the meaning? हमारे पास, we are getting the seeds, but are we truly holding on to the teachings of Jesus? Because if you are not holding on to the teachings of Jesus, you are not his disciple. यीशु साफ कहते हैं कि अगर तुम मेरी बातों को पकड़े ना रहोगे तो तुम मेरे शागिर्द नहीं हो. हमें लगता है कि हम चर्च आते तो है डेली, संडे के संडे आ रहे हैं, ऑफरिंग भी डालते हैं, स्टीफन जबरदस्ती ये करवाता, करते भी है. बट द रियलिटी इज, स्टीफन इज नो वन. आपका डायरेक्ट वहां पे आपको हिसाब देना है. द रियलिटी इज, अगर हम आ रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है, तो सब बेकार है, फजूल है. एवरीथिंग इज अ वेस्ट. बिकॉज यहां पे जीसस इज सेइंग, इफ यू होल्ड ऑन टू माई टीचिंग्स, यू आर माई डिसाइपल. एंड देन इट सेज, देन यू विल नो द ट्रूथ. तब तुम सच्चाई को जानोगे, एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. हमें खुदा के जब पास आते हैं, उसकी बातों को पकड़ के रखना पड़ता है. नहीं तो क्या होगा, पकड़ के नहीं रखेंगे तो हम बाकी उस
मिट्टी की तरह हो जाएंगे, जहां पे कभी शैतान लेके चला जाएगा, जहां पे कभी धूप खत्म कर देगा, जहां पे कभी झाड़ियां खत्म कर देंगी। कलाम को पकड़ के रखना। वी हैव टू होल्ड ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड। इफ यू डोंट होल्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, वी आर गोइंग टू बी पेरिश्ड, वी आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। खुदा के कलाम को पकड़ के रखना पड़ेगा हमें आज के इस दौर में, because we have no other way. We have to hold on to the scripture. Jesus is telling, you will know the truth and the truth will set you free. सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. What is Christian life? Christian life is living in the Spirit of God. You have to live your life in the Spirit of God. एक आयत को हम निकालेंगे, इफिसियो उसका 5 का 15 से 18, कोई भी पढ़ देंगे. इफिसियो 5 का 15 से 18. Let's see what the word of God says. इफिसियो 5 का 15 से 18. This is interesting. Yes. और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं. इस सब से नादान न बनो, खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है. और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक्य होती है. बल्कि किससे ममूर होते रहो? रूह से ममूर होते रहो. ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि वी आर इन सीरियस बिजनेस विद गॉड. वी आर इन सीरियस बिजनेस विद गॉड, क्योंकि हमारे ऊपर खुदा का कलाम आ रहा है. सीड इज बीइंग सोन ऑन अस. अगर वो सीड जो है, वो जड़ अगर नहीं पकड़ रहा हमारी जिंदगी में, तो हमें होशियार होने की जरूरत है. ये कहीं हम बाकी के 3 मिट्टी की तरह तो नहीं है जो अलग रास्ते को निकल चले. इट्स अ सीरियस कॉन्सेप्ट फॉर अस. हम जब ऐसा होगा एक टाइम जब हमें हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, और वो हिसाब के समय खुदा हमसे ये पूछेगा कि क्या तेरे ऊपर बीज गिरा था? आप क्या बोलेंगे? नहीं. हम तो नहीं बोल सकते. हमें तो हां बोलना पड़ेगा. और फिर खुदा पूछेंगे, फिर तूने क्या किया? क्या बीज को फल लाने दिया? क्या तूने अपने दिल को बंद कर लिया? क्या तूने अपने कानों को बंद कर लिया? वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन. और यहां पे खुदा कह रहा है कि तुम किससे मामूर हो जाओ? रूह से मामूर हो जाओ. बी फिल्ड विथ द स्पिरिट ऑफ गॉड. Christian life is a life that is filled with the Spirit of God. Being filled with the Spirit of God does not mean speaking in tongues. Being filled with the Spirit of God is seeing a change in your life. The way you walk, the way you talk, the way you interact with your people, the way you interact with your children, the way you interact with your spouse, that is what is a sign of being filled with the Spirit of God. रूह से भरना, मामूर होना, ये है निशानी. Because otherwise, if you read 1 Corinthians chapter 13 and 11, 12, 13, it clearly tells, आप सिर्फ ठनठनाती हुई झांझ और झंझनाता हुआ बर्तन. It's nothing. Being filled with the Spirit of God is letting the seeds germinate in your life and bearing fruits. ये है being filled with the Spirit of God. Colossians chapter 1 verse 10. So that you may live a life that is worthy of the Lord, every way bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Colossians 1 का 10 पढ़ेंगे. ये निशानी है. ये निशानी है मसीह लोगों के लिए. ये निशानी है उनके लिए जो वाकई में जो फल लाने वाले लोग होते हैं. क्या कहता कलाम? यस. ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो, और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे, खुदा की पहचान में बढ़ते
और खुदा की पहचान में बढ़ते रहो। सो बहुत रिक्वायरमेंट्स है, फल लगना है, हमारे नेक काम से खुदा को इबादत मिलेगी लोगों को, और हमें लोग जानेंगे कि ये खुदा के लोग हैं। दीज आर कंडीशंस, ये कंडीशंस है कि हमारे ऊपर बीज गिरा है, और ये तब्दीली जो हमारी जिंदगी में हम देख पा रहे हैं। अगर हम इस तरह की कोई भी तब्दीली नहीं देख पा रहे तो हम समझे, बी केयरफुल, बी अलर्ट कि हम कहीं रास्ते में भटक तो नहीं गए, बिकॉज हर एक चीज का हिसाब हमें देना पड़ेगा। हमें से कोई भी उस दिन नहीं कह सकता है कि हमने कभी सुना ही नहीं, हमने खुदा का कलाम सुना ही नहीं, हमारे ऊपर कोई बीज नहीं डाला, हमने कभी भी नहीं जाना व्हाट जीसस वांट्स फ्रॉम माय लाइफ। बट वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट जीसस इज टेलिंग अस। वी हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग दैट जीसस इज टेलिंग अस। हमें से हर एक को हिसाब देना पड़ेगा। एक आयत और पढ़ेंगे, उसके बाद वी मूव ऑन। जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 4, जॉन 15 वर्सेस 4 ऑनवर्ड्स क्या कहता है? यहां कहता है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, रिमेन इन मी एज आई रिमेन इन यू। यस, तुम मुझ में कायम रहो, तुम मुझ में कायम रहो, और मैं तुम में, और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे, अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे, तो अपने आप से फल नहीं ला सकते। अपने आप से फल नहीं, आप अपने आप फल ला सकते हैं। हम में से कोई भी अपने आप फल ला सकता है। हमें दरख्त, हमें डाली, हम डाली है, दरख्त के साथ हमें जुड़ा रहना पड़ेगा। यू नो एक टाइम था, एक MTV आता था, उसमें बोलता था बी प्लग्ड इन, बट वी हैव टू बी प्लग्ड इन विद जीसस। बी प्लग्ड इन विद जीसस, तब हम जाकर फल लाने वाले होंगे। और कंटिन्यू करें, उसके बाद क्या कहता है? उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो, तो फल नहीं ला सकते। तुम मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। फल अगर लाना है तो उसमें कायम रहना पड़ेगा, और उसमें अगर हमको कायम रहना है तो हमारे जिंदगी में चेंज आएगा ही। अगर हमारे जिंदगी में चेंज नहीं आ रहा है तो वी हैव टू इवैल्यूएट आवर लाइफ अगेन। हम कैसी मिट्टी है भाई, जहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आ रही है, जहाँ पे हम सुनते हुए भी सुनते नहीं है, जहाँ पे देखते हुए भी देखते नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी हैव टू री इवैल्यूएट आवर लाइफ, बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर कुछ काम हो रहा है तो कुछ चेंज दिखेगा, अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो कोई चेंज नहीं दिखेगा। एंड दैट्स व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड इज सो पावरफुल। खुदा का कलाम, दैट्स व्हाई इट इज सो पावरफुल, इट विल डू इट्स वर्क। अब देखें, अब जो यीशु क्या कह रहे हैं, उसके बाद यीशु कहते हैं, आफ्टर दैट जीसस इज टेलिंग this parable, no one lights the lamp and hides it in a jar. अब इस तमसील की बात को आप समझे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गया है कि हमने खुदा के बात को सुना है, हमने खुदा के काम को अपनी जिंदगी में चखा है, और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हम उसका क्या करेंगे। सो देयर आर 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है कि आप पहले जाने कि आप कौन है, हाउ द वर्ड ऑफ गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ अ सॉइल यू आर, एंड व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन इवैल्यूएटेड, नाउ जीसस इज टेलिंग कि अब तो तुमने खुदा के कलाम को भी सुना है, तुमने खुदा की बातों को भी सुना है, तुम्हारे अंदर जो बीज है जड़ भी लाया है, अब तुम के ऊपर, तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहां पे यीशु कहते हैं, कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छिपाता। आपने देखा दिया लगाते हैं हम घर में, हम देखेंगे, हम इंडिया में हिंदूज लोग दिया बहुत जलाते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा हो, या हम अगर घर में भी लगाते हैं तो जो भी दिया उसको नीचे तो नहीं डालते, ऊपर ही डालते, राइट? आप नीचे डालते हैं नहीं ना, ऊपर ही डालते। क्यों ऊपर डालते हैं? ताकि हर तरफ रोशनी आए। अब एक बात बताएं, अगर आप दिया जलाते हैं तो कितने देर तक अंधकार होता है?
अंधेरा कितने देर तक रहता? दिया जलाने के बाद तुरंत खत्म। और किसी में टाइम लगता, किसी को तुरंत रोशनी आ जाती तो अंधेरा खत्म हो जाता, राइट? जहां पे रोशनी है वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं, राइट? यहां पे एक चीज बहुत बड़ा यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई भी दिया को जलाकर छुपाता नहीं है, उसे सबके सामने लाता है। लेकिन ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है, हमारे लिए एक चैलेंज है। हम में से बहुत लोग शायद ऐसे थे या आज भी ऐसे है जिन्हें अंधकार ज्यादा पसंद है, रोशनी कम। अंधकार क्यों पसंद है? ताकि हम अपने मन की कर पाए। अंधकार इसलिए पसंद है कि हम किसी की सुनना नहीं चाहते, और हमारे लिए क्या है? सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी। और यीशु ये बात कह रहे हैं कि तुम जो सुन चुके हो, तुम अब अंधकार से निकल के बाहर आए हो, तुम रोशनी में अब हो। रोशनी की तरह चाल चलो भाई, रोशनी की तरह चाल चलो, बिकॉज नाउ यू आर इन द लाइट। एंड इफ यू लुक एट द ग्रीक, अगर हम ग्रीक में देखेंगे, इट डज नॉट टॉक अबाउट अ लैम्प, इट टॉक्स अबाउट द लैम्प। इसमें एक डेफिनेट आर्टिकल है, द लैम्प। द लैम्प यहां पर एक ही है जो मेमना हमारे लिए आया, वो यीशु मसीह है। और वो कहता है जब तुम यीशु मसीह को जानते हो तब तुम उसको छुपा के अब नहीं रख सकते, और तुम्हारी जिंदगी अब छुपी हुई नहीं है। तुम्हारी जिंदगी हर एक के सामने आना चाहिए, और हर एक इंसान जान पाए कि ये यीशु का बेटा है, यीशु का बेटा है। देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी। हम ये नहीं कह सकते कि यीशु ने मेरी जिंदगी को बदल दिया और हम भी अंधकार में छुपे हुए, नहीं। हम चिरागदान के ऊपर वो रोशनी है, वो चिराग है जिसे लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये जो है ये पहले वैसा नहीं था। ये जो है, दिस गाय इज डिफरेंट, दिस वुमन इज सो डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज समथिंग हैज चेंज्ड। वो जो बीज है वो जड़ लाया है, उसने अपना काम किया है, और जब काम किया है तो लोग उसे देखकर हैरान होंगे कि ये क्या बात है। दैट्स व्हाई हियरिंग, कैसे सुनते हैं और कैसे उस पर अमल करते हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। चर्च, इट्स सीरियस स्टफ वी आर डीलिंग विद इन लाइफ। हम ये सीरियस चीजें सुन रहे हैं और सीरियस बातें यीशु अपने कलाम से हमारे लिए कह रहे हैं। अगर हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो हम भुगतेंगे। वी विल सफर, वी विल सफर। Jesus is giving us a responsibility. You know me. तुम मुझे जानते हो. You can't live like the way you lived before. आप पहले जैसे रहते थे, आप वैसे अब नहीं रह सकते। आप पहले जो करते थे, अब वो आप नहीं कर सकते। आपने पहले जो भी मनमाना किया, अब वो आप नहीं कर सकते। आपने मुझे जाना है, मैं वो मेमना हूं जो आपके लिए आया। I want an accountability in your life. अंधकार में रहना हमें शायद बहुत पसंद आता था, क्योंकि हमें कोई देखने वाला नहीं है। जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे जिस चीज के बारे में सोचना है सोच सकते हैं, जिस चीज के बारे में करना है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन अब है, क्योंकि हमें हिसाब देना पड़ेगा। We have to be accountable. Somebody is there who will ask you, I gave you this, what did you do with this? मैंने तुम्हें बीज दिया, मैंने तुम्हें खुदा का कलाम दिया, मैंने रूल कुदूस भेजा तुम्हारे लिए, तुमने क्या किया उसका? कान बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया, क्या किया? कि अपने मन को खोला, अपनी जिंदगी को बदला और यीशु के साथ हम चलने लगे। क्या किया? ये हर एक को, हम में से हर एक को ये इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 1:5, जॉन चैप्टर 1 वर्स 5। John chapter 1 verse 5. यीशु कहते हैं, in English it says, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. उर्दू में कहता है, नूर कहां पे चमकता है? तरीकी में चमकता है, और तरीकी ने उसे कबूल ना किया।
अंधकार कभी भी रह नहीं सकता जहां पे नूर है, कभी भी नहीं रह सकता। The reality is when Jesus came into this world, वो नूर हम में से हर एक के ऊपर चमका, और एक दिन हमें से इस दुनिया, जो ये दुनिया है ना, ये दुनिया उस नूर को हरा नहीं पाई। इस दुनिया के जो प्रिंसिपल्स है, इस the things of the world, they could not quench that light. That light is Jesus who came into this world, and for us, all of us, we have to be accountable to that light. एक दिन on the day of judgment, we have to stand before that light, जो यीशु है, और उसके सामने हमें अपना हिसाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया अपनी जिंदगी से। We will be held accountable for our life, because this light has shone on all of us. ये जो रोशनी है, ये हम में से हर एक के ऊपर आई है, और हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया। उस रोशनी को हमने कबूला तो, उसको माना तो, उसको एक्सपीरियंस किया तो, फिर जिंदगी में क्या किया हमने? We all have to, because नूर कहां पे आया? हमारी जिंदगी भी वैसी थी, अंधकार, अंधेरा, कोई उम्मीद नहीं, कोई होप नहीं। लेकिन जब यीशु आते हैं, जिंदगी को बदलते हैं। हमारे अंदर एक हौसला, एक उम्मीद हमारे अंदर आती है, एक रास्ता। there is a way we find and we can follow that path, and that's why Jesus is saying, सुनो सुनो, क्योंकि हमें सुनना पसंद नहीं है, लेकिन यीशु कहते हैं, listen to me, listen what I am saying. अगर तुम बीज बोने वाले की कहानी समझते हो, तो बाकी सारी कहानी तुम समझोगे। अगर तुम जान पाओगे कि मेरी जिंदगी कैसी है, तो बाकी सब चीज का मतलब हम समझ पाएंगे। और अगर हम अपनी जिंदगी को खुद ही इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, बाकी सब चीज हमारे लिए सिर्फ तमसीली हो जाएगी। सुनते हुए भी हम सुनेंगे नहीं, देखते हुए भी हम देखेंगे नहीं। बीज आएगा, बीज चला जाएगा, जिंदगी में कोई चेंज कभी नहीं। That's why it's important for us to change our life. अपनी जिंदगी को हम बदलें, अपनी जिंदगी में फल आने शुरू हो जाना चाहिए, हमारी जिंदगी में चेंजेस आने शुरू हो जाने चाहिए। Because Jesus, that is what He wants. So I leave you, church, with 3 things. The first thing is here. हम सुनना सीखें। खुदा का कलाम हो, खुदा, जब हम दुआ में खुदा के साथ ठहरे रहते हो, उसकी बातों को सुनना सीखें। बिकॉज अगर हम सुनना ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो बदलेंगे भी नहीं, कभी नहीं बदलेंगे, हम सुनेंगे नहीं तो। सुनना सीखें। The second thing is grow in your faith. अपने ईमान में बढ़े। अगर हम सुनेंगे, if we hear, let the seed do its work. Let it germinate in your heart. Let there be growth. There should be growth in your life. Spend time with the word. खुदा के कलाम के साथ थोड़ा सा समय हम निकालें। आप देखेंगे खुदा का कलाम आपसे बातें करेगा, आपके प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपसे बातें करेगा, and you will see the change that you will have in your life. और हम जैसे सामने आखिरी में यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है, जिसके पास थोड़ा है वो उससे ले लिया जाएगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। ये कहानी किसकी है पता है आपको? तोड़ों की कहानी है। तोड़ों की कहानी में क्या होता है? जिसके पास एक होता तोड़ा, वो क्या करता है? मिट्टी में छुपा देता है, और उसे लगता है कि बहुत बड़ा काम हमने किया है। जो भी हम आज जो बीज हमारे ऊपर बोया जा रहा है, we have to use that. The seed that is being sown, we have to use that. ये जो तोड़ा हमें मिल रहा है, उसका हम इस्तेमाल करें, और तब हमारे लिए there is a reward for all of us. हमें से हर एक के लिए खुदा आसमानी बादशाहत से भर भर के हमें देना चाहता है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भर भर के हमें देना चाहता है। हर एक चीज खुदा हमें भर भर के देना चाहता है, लेकिन क्या हम सुनते हैं? फर्स्ट थिंग, एक आयत को देखकर हम खत्म करेंगे। लूक उसका 6 वर्स 38। Luke chapter 6 verse 38. In English it says, give and it will be given to you.
ये आसमानी सारी बरकतों के बारे बता रहा है. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. हिंदी उर्दू में क्या कहता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज कर कर तुम्हारे पल्ले में डालेगा. ये प्रॉमिस है, ये ब्लेसिंग है खुदावंद हमारे लिए. लेकिन हम क्या है, हम पहले सुनेंगे नहीं तो कहां से ब्लेसिंग आएगी? God wants to bless us with all the rich blessings, but the first condition is hear. सुने खुदा के कलाम में, पढ़े. The second thing is grow in your faith, grow in the knowledge of God, and the third thing is do the work of a sower. बीज बोने का काम सिर्फ किसी पास्टर का नहीं है, बीज बोने का काम हम सबका है. हमें से कोई भी ये ना समझे कि यार ये तो बेकार काम है. बेकार काम नहीं है, क्योंकि ये खुदा प्रभु यीशु मसीह हमें करने को कहते हैं और हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. हमें क्या बनना है? चिराग. और चिराग कहां पे रहता है? चिराग दान. और जब चिराग दान पे रहता है, वो क्या करता है? तारीकी को खत्म करता है. ये है हमारा. Are we ready, church? Are we ready to be that light? दुनिया का नूर यीशु है, हम भी हैं. क्या हम नूर की जैसी जिंदगी जीते हैं? Do we live like the light? Do we live like the Lamb? Can we call ourselves truly the son and daughter of our King? Because एक दिन आएगा जब हमें we have to stand before that light और वो हिसाब होगा. उस दिन हमें अपना हिसाब देना पड़ेगा. Are you ready to face Jesus on that day? Are you ready, church, to face Jesus on that day? How many of us are ready? Okay, praise the Lord. Keep growing, keep growing. अपनी आंखों को बंद करें. Let's close our eyes.